नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। पीएम मोदी असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह को उन्होंने किया संबोधित। मोदी सरकार और किसानों के बीच आज होगी 11वें दौर की बातचीत। 2 महीने से धरने पर बैठे हैं अन्नदाता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिवसीय केरल दौरे पर जाएंगे। वहीं मिजोरम में आज से खुलेंगे 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आज हालात का जायजा लेने जाएंगे सीएम उद्धव ठाकरे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, वहीं चुनाव की तारीखों पर की गई है चर्चा। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का दूसरा दिन, 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी। म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को आज होगी वैक्सीन सप्लाई। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। मुंबई में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अनुसार मुंबई बीएमसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलकर लूट रहे हैं। दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को कोरोना के नाम सुनते ही वो दहल जाते हैं, जिससे पूरा 1 साल लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया और लोगों को आसमान से उठाकर जमीन पे पटक दिया। आज जहां लोगों के पास पैसे नहीं हैं और अपनी घर बार बड़ी मुश्किल से वो चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बीएमसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ सांठगांठ करके करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। मुंबई से या और मुंबई के बाहर से जो भी पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट पे आता है, उनको गले में हाथ डाल के और धमकी दे के कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और उनसे मोटी रकम भी वसूली जा रही है। कोरोना टेस्ट के नाम पे हर एक व्यक्ति से 850 रुपए जबरदस्ती वसूले जा रहे हैं और अगर किसी के पास ना हो तो उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। और जो लोग वहां पे गार्ड हैं वो खुद को पुलिस बताते हैं। जब उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा जाता है तो सारी पोल खुल गई। ये बहुत गिरी और शर्मनाक हरकत की जा रही है। जहां एक तरफ लोग कोरोना के वजह से परेशान हैं, वहीं मुंबई बीएमसी लोगों को एयरपोर्ट पे लूट रही है। अर्थात सरकार इस मामले पर सोचे और इस लूट को अविलंब बंद करवाए। अगर ऐसा है तो बीएमसी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। ये बोल रहे हैं मुझे बंद कर आपका फोन, ड्यूटी पे फोन चालू नहीं रखते सर। वो जो यूनिफॉर्म लेकर बैठा है जो बोल रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ, वो बीएमसी इंचार्ज है। इनको लीजिए, ये बोल रहे हैं भाई साहब। मैं यही तो बता रहा हूँ, ये भाई साहब बता रहे हैं कि वो बीएमसी ऑफिसर है क्या? जो पुलिस का यूनिफॉर्म में है वो बीएमसी का ऑफिसर इम्पर्सनेट कर रहा था इसमें, इम्पर्सोनेशन, कि वो पुलिस ऑफिसर है। जब मैं उससे पूछ रहा हूँ यूनिफॉर्म कौन सा है तो काला टोपी। आज तक कभी पुलिस वालों को काला टोपी देखा क्या? काला टोपी लाल बेल्ट कभी देखा है क्या आज तक ऐसा? जब उसका यूनिफॉर्म पूछो तो यूनिफॉर्म सीधा नहीं है, सीधी बात करो तो सीधा नहीं। जो बीएमसी ऑफिसर का नाम पूछो तो बोलता है मैं बोलता हूँ नहीं देने का। पुलिस कभी बीएमसी को इंस्ट्रक्शन दे सकती है क्या? दो अलग डिपार्टमेंट है ना। नहीं वो मेरे को क्या हुआ, नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जनरली। वहाँ जो हुआ ना, वो अभी भी काली टोपी पहन के खड़ा है, लाल बेल्ट। कभी यूनिफॉर्म देखी है काली टोपी लाल बेल्ट? Listen to me. Just you have started your problem. Our problem is that we were bullied by the BMC officers. Our problem is that we were insulted, kept on the side. We were not correctly informed, and then we are not being given the names of the BMC officer or their identity, or they are wearing a mask or not. On there is an officer who's claiming to be a police officer, also claiming. No. So you think this is cheating by people? अरे भाई चीटिंग, पहली बात तो यहाँ पे ये नाटक लगा के रखा है। हम लोगों का यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं, बट नोबडी केयर्स कि हमको कोरोना है नहीं है। तुम घर पे जाओ, अगर निकला तो भाई साहब आपको हम बुला लेंगे, कोरोना है तब तक तुम जाओ। तो ये धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है यहाँ पे बॉस? और वहीं के लोग बोल रहे हैं यहाँ पे धंधा चल रहा है। No, आपने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल से इनका टाई अप है। इज इट ट्रू? सबर्बिया इज अ टाई अप, एम आई करेक्ट? कौन सा चल रहा है यहाँ पे? विच इज द कंपनी यू आर टाइड अप विद? हेलो, एनीबडी कैन आंसर? किसी की हिम्मत ही नहीं जवाब देने की। हाँ बोलिए ना। 3 companies. Please. Why not? Why? Don't take a video. Video is not allowed. आपको समझ में आ रहा है सर? नहीं अभी समझ में आया तो मैं तो बात कर सकता हूँ। वीडियो नहीं दे मेरा ले ले। Suburban, Metropolis and Life. मेरा तो वीडियो ले सकते हैं ना भाई। मेरा आपका वीडियो पर्सनल तो ले सकते हैं वीडियो। प्रॉब्लम क्या है? Suburban, Metropolis and Life Neeti. Suburban, Metropolitan, Life Made. Life Neeti Wellness. Life Neeti Wellness, Any right? other We have questions? no. We will figure out. You are in a hurry to answer? Are you in a hurry? I'm not in a hurry to go from here. because I am- Because the attitude is so rude. Even everybody from the start to finish. You all are BMC officer जो हम लोग को ऐसे खड़े होकर बात करते हैं।
जैसे हम लोग चोर है, एक तो वो बीएमसी ऑफिसर है, उसको कोई अथॉरिटी है नहीं, ऊपर से हमसे बात कर रहे हैं। मेरे स्टाफ का सैलरी उससे 5 गुना ज्यादा होगा, ये मेरे को बताया कैसे चलने का। ना मुंह पे मास्क आता, ये नहीं, ये भाई साहब नहीं, वो जो दूसरे थे। ये क्या गवर्नमेंट का है ये? हाँ, बीएमसी का है। बीएमसी की तरफ से है? आपके बीएमसी के हैं क्या ऑफिसर? बृहमुंबई महानगर पालिका सुरक्षा दल। हाँ ते माहिती आहे मला साहेब, पण आप लोग बीएमसी के हैं क्या? तो बीएमसी का बोल रहे तो बीएमसी का ही रहेगा ना। तो खबर है इंदौर से, जहां निगम कर्मचारियों के साथ एक महिला का विवाद सामने आया है। इंदौर में आए दिन नगर निगम कर्मचारियों के साथ विवाद की स्थिति बनती ही जा रही है। आज इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में भी नगर निगम कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नगर निगम कर्मचारी भंवरकुआं थाने पर एकत्रित हो गए और पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना भंवरकुआं में आवेदन दिया है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के श्री यंत्र नगर सेक्टर सी में उस वक्त विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब नगर निगम कर्मचारी टैक्स वसूली करने श्री यंत्र नगर के एक मकान पर पहुंचे। जब कर्मचारियों ने मकान मालिक से टैक्स के संबंध में पूछताछ की तो घर पर मौजूद महिला ने कहा कि मुझे टैक्स के संबंध में जानकारी नहीं है, मेरे पति आकर इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसी बात को लेकर महिला और कर्मचारियों में बहस शुरू हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया। भैया आज सुबह मैं मेरे घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी, अपने मोबाइल में कोई लेसन ले रही थी। तो ये लोग बाहर आए, 4 लोग थे। इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और कोई आइडेंटिटी भी गले में नहीं डाल रखी थी। अचानक आके बोलने लगे, उनमें से एक ने चश्मा लगा रखा था और ड्रेस भी बहुत अजीब सी पहन रखी थी। तो आके अचानक बोलने लगे कि इस घर में कौन रहता है, सामने वाले घर में। तो मैंने बोला किराएदार रहते हैं। बगल वाले घर में कौन रहता है, फिर मैंने यही बोला कि किराएदार रहते हैं। उसके बगल में कौन रहता है। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं था कि हम नगर निगम से हैं या कोई आइडेंटिटी भी नहीं डाल रखी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया भैया मुझे नहीं पता, सारी जानकारी मैं तो नहीं दे सकती हूँ आपको, मैं ऐसा बोल के और जाने लगी। तो इन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो, मैंने बोला मेरा घर ये है। तो आप लोगों ने नगर निगम का टैक्स भर दिया है क्या, मैंने बोला मुझे नहीं पता भैया, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो मैंने बोला आप उनका नंबर ले लीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं हम उसी का नंबर लेते हैं। ऐसा बोल के ये लोग वहीं पे खड़े रहे और मैं अंदर चली गई। फिर ये लोग, मैं अंदर जाके पढ़ने लगी सोफे पे बैठ के अंदर। तो ये लोग अंदर घुस के आ गए मेरे घर में और इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था, आइडेंटिटी भी नहीं पहन रखी थी। तो फिर मैंने इनसे डबल से ये बात बोली, भैया आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में बिना पूछे घुसे चले आ रहे हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ। उस बात का इन लोगों को बहुत बुरा लग गया। तो उन्होंने बोला कि हम नगर निगम से, आप जानते हो, मुझे जानते हो आप। तो जो जिसने चश्मा लगा रखा था वो चश्मा यूं करके और बहुत बदतमीजी से अश्लील हरकतें टाइप से करके और मुझसे नंबर मांगने लग गया। तो मैंने सोचा कि बोलने लग गया, मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड का नंबर आपको दे देती हूँ। वो बोले कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं ना उसी का नंबर चाहिए रहता है। फिर मैंने सोचा, मतलब वो यूँ बोलने लगे कि अगर आप नंबर नहीं दोगे ना तो हम आपका घर सील करवा देंगे, आपके घर में लॉक लगवा देंगे, हम नगर निगम से हैं। तो फिर मैंने अपना नंबर भी दे दिया उनको। उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ये लड़की बहुत बदतमीज है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसका भी घर लॉक करवाता हूँ। तो फिर मुझे गुस्सा आ गई कि भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने बाहर निकल के उनको बोला, मैंने कहा भैया आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो, आपको जो मैंने अपना नंबर दे दिया उसके बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो। इतना मेरे हस्बैंड आ गए सामने से। तो मैंने उनसे बोला कि ये मुझसे घर में, एक तो ये घर में घुस गए, आइडेंटिटी भी शो नहीं कर रहे हैं और मुझसे मेरा नंबर भी लेके चले गए और मतलब बदतमीजी की जैसे गलत शब्दों का प्रयोग करते करते, गालियाँ देते देते ये लोग बात कर रहे थे मेरे घर में खड़े होकर। तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें क्या परेशानी, किस तरीके से बात कर रहे हो, घर में क्यों घुसे थे जब वो अकेली थी। तो इन्होंने बोला कि हम नगर निगम से हैं और इन्होंने गालियाँ दी मेरे हस्बैंड को। हाँ, इन्होंने गालियाँ दी। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ बोल दिया तो इन लोगों का आपस में विवाद हो गया। हाँ, इन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर भी हाथ उठाया है, सारे लोगों ने। ये 3-4 लोग थे और फिर बाद में बहुत सारे लोग आ गए थे। आपसे भी अश्लीलता, मुझसे बात वहीं से स्टार्ट हुई, जो बात इन्होंने घुमा दी और अपने अधिकारियों को गलत बात बताई है, इसीलिए इनके अधिकारियों ने हमारे ऊपर एक्शन लिया है। इन्होंने मुझसे एक बार भी ये नहीं बोला कि हमको आप टैक्स दे दीजिए, कि हम टैक्स को एजेंसी में भरना है, कि आपके हस्बैंड को फ़ोन लगाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम लोग इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और इतने सालों से ये लोग टैक्स लेने आ रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि श्री यंत्र नगर में रहने वाली सोनिया मिश्रा ने और उसके पति द्वारा कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई। जब इस संबंध में सोनिया मिश्रा से इस बारे में पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि मैं घर पर अकेली मौजूद थी। नगर निगम कर्मचारियों ने ना तो अपना परिचय दिया और ना ही कोई नोटिस टैक्स को लेकर दिया। जब उन्होंने कर्मचारी से इस संबंध में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। सोनिया मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों द्वारा उसके साथ घर में घुसकर बदसलूकी भी की गई।
हम लोग श्री यंत्र नगर सेक्टर सी में और गणेश नगर के कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज़ जो लगी हुई है उनमें तकरीबन हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और ये बेल्ट हम लोगों ने 15-20 दिनों से लिया हुआ है। उसके पहले लिम्बोदी सेक्टर में काम चल रहा था। जब 15-20 दिन पहले हम लोग सेक्टर सी में श्री यंत्र नगर में पहुँचे, पर्टिकुलर व्यक्ति के घर पे 78 श्री यंत्र नगर में, तब हमारे द्वारा उनसे जानकारी मांगी गई संपत्ति कर संबंधित और कचरा कर संबंधित, कचरा सेवा शुल्क संबंधित। तो उन्होंने जानकारी देने से मना किया। फिर उसके बाद 4-5 दिन पहले जाकर फिर उन्होंने एक बार रिमाइंडर हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि आप लोग इस प्रकार की जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है और ये कर चोरी का मामला बनता है। तो इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हमें प्रोवाइड कीजिए और अगर आपके खाते नहीं हैं तो वो खाता ओपन कराइए और अगर खाता है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए और बचा हुआ जो संपत्ति कर है आपका और जो कचरा प्रबंधन सेवा शुल्क है वो जमा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने आज कहा था, बुलवाया था आज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और आज जब उनके घर पे गए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से फिर वही 2 बार के जैसे रवैया उन्होंने फिर आज इख्तियार किया। और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने गाली गलौज देना स्टार्ट की। फिर इतनी देर में वो पर्टिकुलर महिला थी घर में और उसके हस्बैंड आए बाहर से और उन्होंने हस्बैंड ने आकर और हमला कर दिया, मारपीट स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर तो पूरी गली इकट्ठा थी, बट जो हाथापाई गली समझाइश दे रही थी चीज़ों को लेकर, जो लोग थे वो समझा रहे थे, वो शांत कर रहे थे उन लोगों को, हस्बैंड वाइफ को। बट वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं वो पीपल्स। इस प्रकार की पहले भी हो चुकी है प्रॉब्लम उन लोगों के साथ क्रिएट, और आसपास लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका रवैया ठीक नहीं है। क्या नाम है उनका जिन लोगों ने मारपीट की? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते उन्होंने, क्योंकि अपनी आईडीज़ वगैरह कुछ शो नहीं की थी, है ना। बट जो नाम सुना है, सुनने में आया, उनका नाम प्रवीण पाठक जी हैं जी। आमतौर पर नगर निगम जब वसूली करने जाती है तो सालाना वसूली करती है या मासिक रूप से वसूली करती है, और पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है? जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, और वैसे तो सालाना वसूली की जाती है इसकी, बट फिर भी मतलब स्टिल किसी की प्रॉब्लम, किसी की मजबूरी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सारे कर और संपत्ति कर और ये सारी गार्बेज शुल्क लिया जाता है नगर निगम द्वारा। उसके अंदर बहुत रियायत भी दी जाती है, बहुत सारे कैंप्स भी लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी 31 दिसंबर को हम लोगों का कैंप ख़त्म हुआ है, जिसके अंदर जितने भी लोक अदालत के डिस्काउंट्स होते हैं वो सब प्रोवाइड किए जा रहे थे। 31 दिसंबर तक जो लोग क्लियर नहीं कर पाए उनके ऊपर फिर अब थोड़ा सा सख्त रवैया इख्तियार करने का चल रहा है, बट स्टिल फिर भी उन लोगों ने बदतमीज़ी की है। अब आपने क्या इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई? शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है उन्होंने, और साथ में शासकीय कर्मचारियों पे उन्होंने हाथापाई की है, मारपीट की है, उनके द्वारा मारपीट की गई है, जूमा झटकी की गई है। मेरे अंदर के शर्ट के सारे बटन टूट चुके हैं, है ना। तो इस टाइप से उन्होंने बिहेवियर रहा है उनका, उन्होंने मारा है गालों के ऊपर। जी बिल्कुल, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला है। श्री यंत्र नगर में जो कर्मचारियों के साथ एक महिला का विवाद जो सामने आया है, पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इंदौर से खबर है, 26 जनवरी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। वहीं इससे पहले बाजारों में विशेष चेकिंग लगाई गई है। गौरतलब है कि 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था रखना जरूरी है, जिसके चलते पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इंदौर शहर के अलग अलग चौराहों पर चेकिंग लगाई गई है। वहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बीडीएस की टीम चेकिंग कर रही है। वहीं 2 कंपनियां अतिरिक्त लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 26 जनवरी को देखते हुए पुलिस वो सारी व्यवस्थाएं करती है जो शहर में एक अनिवार्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें जगह जगह बैरिकेटिंग लगाने के साथ साथ चेकिंग्स की संख्या और मुख्य जो सुरक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण जो भी इस तरह के निर्माण हो, सभी जगहों पे जो सुरक्षा के दृष्टि से संवेदनशील है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है। लगभग 2 कंपनियों का अतिरिक्त बल भी इस दौरान तैनात रहेगा, और साथ ही साथ जो हमारी बीडीडीएस की टीम है वो भी जगह जगह आकस्मिक चेकिंग करेगी। वहीं सामने आ रही है एटीएम डकैती गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। ये घटना है देवास की। देवास के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आवास नगर पर हुए एटीएम में गैस कटर से काटने का मामला सामने आया था, जिसमें एटीएम पूरी तरह खाक हो गया था, जिसके बाद देवास पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए 48 घंटे में एटीएम गैस कटर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये डकैत गिरोह गैस कटर से एटीएम को काटकर पैसे चुरा कर ले जाते थे। 5 आरोपियों से कार, गैस कटर सहित 10 लाख कीमत की सामग्री जब्त हुई है।
एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने एटीएम चोर गिरोह को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई थी, जिन टीमों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी नासिर मेवाती, खूबी खान, राशिद खान, अजरू खान, साजिद खान सहित हरियाणा के ये निवासी हैं, रहने वाले हैं, जो कि किराए से बड़वानी व अन्य मध्य प्रदेश के जिलों में रह रहे थे। सभी अपराधियों पर कई धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि देवास स्थित एक्सिस बैंक में एटीएम को गैस कटर से काटने की इन चोरों ने कोशिश की थी, जिसके चलते एटीएम जलकर खाक हो गया था। सराहनीय कार्य करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान एवं किरण शर्मा डीएसपी के मार्गदर्शन में बदमाशों की धरपकड़ कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देवास पुलिस देखिए, बीएमपी थाना पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 सदस्यीय इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने देवास सहित हमारे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये लोग गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटते हैं और एटीएम मशीन से कैश लेकर फरार हो जाते थे। इन्होंने कई लूट की और डकैती की घटनाएं इन प्रदेशों में की हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया उन्होंने लगभग 1 दर्जन घटनाएं किया जाना कबूल किया है। हमें उम्मीद है कि इतनी ही और घटनाओं में इनकी संलिप्तता होगी, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। कहाँ के निवासी ये आरोपी से? 5 आरोपी मेवात क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं और आसपास के प्रदेशों सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन्होंने घटनाएं करना कबूल किया है। अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग कहाँ गए हैं और क्या क्या घटनाएं इन्होंने एटीएम मशीन के साथ की। किस तरह कहाँ से पुलिस के हत्या चढ़े सर? क्या जब्त हुई है इनके पास? अभी इनके पास से घटना में प्रयुक्त गैस कटर, गैस सिलेंडर, घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन और इनके अन्य इंस्ट्रूमेंट जिनकी सहायता से ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे, वो सब जब्त हुए हैं। हम इनसे और पूछताछ। कहाँ से गिरफ्तार किए गए? की एक बात सामने आई कि उसकी वजह से घटना टल गई, क्या है सर वो? क्या हमारी रात्रि गश्त प्रभावी थी, उसके कारण ये एक बार जब गश्त की पार्टी निकली तो ये लोग छुप गए थे। 15 मिनट बाद जब दोबारा गश्त की पार्टी ने सायरन बजाया तो ये लोग वहाँ से बाहर निकले थे, लेकिन भागने के बाद भी हमारी टीम ने इनको पकड़ने में सफलता हासिल की। सर कितने टाइम इंटरवल में ये पकड़े गए आरोपी? 48 आवर्स में। सर एक कार भी मिली है इनके पास, हाँ, किस तरीके? एक ब्रेजा कार जिसका ये उपयोग घटनाओं में जाते वक्त करते थे, वो मिली है। हमने उसको भी जब्त किया। कहाँ से गिरफ्तार हुए सर? ये लोग जब भाग रहे थे हाईवे पर तो ग्वालियर थाना के पनिहार थाना क्षेत्र से इनको पकड़ा गया। हमारे यहाँ पर बीएमपी थाना क्षेत्र में 20 तारीख की रात को एक्सिस बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर और उसको जला दिया गया था और गैस कटर के द्वारा मशीन को काटकर उसमें से रुपए निकालने की कोशिश की गई थी। पुलिस की प्रभावी गश्त के कारण वहां से आरोपी भाग निकले थे और वो उस प्रयास में असफल रहे थे। हमने भागे हुए आरोपियों को हमारी टीमें भेजकर गिरफ्तार किया है और उनसे जो विभिन्न न केवल हमारे प्रदेश में आसपास के प्रदेशों में भी जो गैस कटर से एटीएम काटने की घटनाएं की हैं उनके बारे में पूछताछ किया है। 5 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इन 5 आरोपियों से लगभग 1 दर्जन वारदातें अभी तक प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने कबूल की हैं। प्रेस नोट में उनकी जानकारी है और हमें उम्मीद है कि इतनी ही वारदातें और ये लोग पूरे प्रदेश भर में और अन्य प्रदेशों में, आसपास के प्रदेशों में करते थे। प्राथमिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि न केवल हमारे प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में, हैदराबाद में इन्होंने 3-4 घटनाएं करना कबूल किया है अभी तक। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पूरे साउथ इंडिया में ये लोग घटनाएं करते थे। साथ के साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भी इन्होंने घटनाएं की। प्राथमिक पूछताछ पर उन्होंने ये सब चीजें कबूल की हैं। अब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके इनके वहाँ की उपस्थिति, वहाँ पे इनकी उपस्थिति और वहाँ की घटनाओं में जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो रिकवरीज हुई है, वो अभी हम इनको पीआर पर लेकर लेंगे। खूबी खान है, राशिद खान है, अजरू तथा अमीन खान है, साजिद खान है। ये सभी लोग एटीएम मशीनों में
गैस कटर से काटकर यदि कोई गार्ड मिलता था तो उसको बैंक्स, एटीएम, धार्मिक स्थान और जितनी भी सराफे की दुकानें हैं, ऐसे प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर आवश्यक रूप से चेकिंग की जाती है। रात्रि गश्त के दौरान सभी थानों की सभी पार्टियां उनको चेक करती है, उनकी रिपोर्ट रखती है। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स उनको चेक करते हैं कि सभी स्पॉट्स चेक किए गए या नहीं किए गए। तो उसकी सफलता है, पुलिस टीम की सफलता है कि उन्होंने ये घटना होने से टाल दी। प्रभावी थी कि ये अपनी वारदात को करने में सफल नहीं हो पाए। एक बार हमने सीसीटीवी कैमरे आप लोगों ने भी देखे होंगे, एक बार पुलिस की गाड़ी गई तो ये लोग छुप गए थे, लेकिन 15 मिनट बाद ही दोबारा पुलिस की गाड़ी ने टीम चेक किया तो ये लोग वहां से भाग गए। यदि पुलिस की गश्त प्रभावी नहीं होती तो ये लोग उस घटना को अंजाम दे चुके होते। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। नमस्कार।